रोशनी जी आए तो उनको ये धुन बता देना। एक धुन है दादा, कोई ऐसा बिल्कुल सादा गीत है जो आपकी समझ में आ जाए। जय हो। कोई उलझने वाला मैटर नहीं है ना, और ना कोई ऐसी धुन है जो आप इसको गा नहीं सकती हैं। बिल्कुल। कभी गम से दिल लगाया हो, से दिल लगाया और तेरी याद के सहारे, और कहना है कैसे कि कभी गम से दिल लगाया, ये बात बहुत से गम से दिल लगाया तेरी याद के सहारे, कई शब गुजारे हमने और कई शब गुजारे हमने, और गिन गिन के चांद तारे। तो देखिए बहुत सादा गीत है, बिल्कुल सादा कहना है, आप समझ जाएंगे और समझाते चलेंगे। लेकिन गीत सादा जरूर है, लेकिन इसको रोशनी जी समझना है। इसमें गीत में काम है, और कीर्तनकार बैठे बिकल बाबा ने काम कह डाला, पकड़ना तुम्हारा काम है। सुनिए हमारी ओर से, पकड़ना पड़ेगा कि तेरी याद के सहारे आइए, तेरी याद के सहारे। फिल्म वाले कहते, लेकिन कहना क्या, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि संसार से जो हारे, जो संसार से हार जाता है, कि संसार से जो हारे, कि परिवार से जो हारे, तो देखिए किसकी शरण में जाता है। क्या बात बाबा जी, कि परिवार से जो हारे और वो आए शरण तुम्हारे, कि संसार से जो हारे वो आए शरण तुम्हारे। कहना है हो, क्योंकि हो हारे के तुम सहारे। लाइन सुनना, हो हारे के तुम सहारे, हो हारे के तुम सहारे। लाइन सुने ऐसे, इसमें सुनिए कि संसार से जो हारे
क्या बात रे क्या बात है, बहुत अच्छे। और ताजे से जय हो प्राप्त हो गए। हरिओम कहना है जिस समय दादा कहानी आपके समझ में आ जाए तो बस यही जवाबी कीर्तन है। जवाब तो आएगा लेकिन समझ में आ जाए तो कहना क्या है। एक समय जिस समय गिरह ने गज को पकड़ लिया और जब चौबल सूढ़ उसकी रह गई तो एक पुष्प जाके भगवान को चढ़ा दिया क्योंकि परिवार ने को पुकारा, परिवार ने सहायता नहीं की, संसार को पुकारा, संसार में उसकी मदद नहीं की। तो सुनिए प्रसंग को। जय हो कहना है कि अपने हुए पराए, कि अपने हुए पराए, और कहना पड़े जान के हैं कहना है तो गज ने पुकारा कि अब जिंदगी की नैया नैया रे जिंदगी की नैया प्रभु आपके हवाले, इस गीत में रोशनी जी कहां पर क्या काम लगा है आप प्रयास करेंगे तो कहना क्या है। क्या कि तब गजराज को बचाया कहना है तब गजराज को बचाया गिरहा को है मारे। जय हो तब क्या हुआ, क्या? हे हारे के तुम सहारे, हे हारे अब देखिए कहना है हारे के तुम सहारे। दूसरी बात कहने जा रहे हैं दादा सुने हमारी ओर से सुने समझे। जिस समय हरी सभा में विभीषण को लात मार के रावण ने निकाल दिया और जब विभीषण भगवान श्री राम के पास पहुंचा तो भगवान श्री राम से विनय करने लगा क्योंकि कहा कि दुष्टों की नगरी में हम जैसे भक्तों का क्या काम है। आए है दुष्ट संग नहीं दे विधाता तासे भलो नरक को। सुनिए हमारी ओर से कहना है तो विभीषण कहने लगा भगवान श्री राम से क्या बेदर्द जहां है हाकिम, कि बेदर्द जहां हाकिम वो फरियाद क्या सुनेगा, फरियाद क्या सुनेगा, फरियाद क्या सुनेगा। कहना है कि शैतानों की बस्ती में और शैतानों की बस्ती में तो संत
तो सिर धुन धुन के मरेगा, धुन धुन के मरेगा, धुन धुन के मरेगा, धुन धुन के मरेगा। कहना है शैतानों की बस्ती में संत तो सिर धुन धुन धुनेगा। और कहना है क्या कि मझधार में फंसा हूं, थोड़ा सा समय देखते हुए कोई जोड़ा नहीं इसी बीच में 501 रुपया भैया रमेश प्रधान जी पाकर गांव उनके कर्क द्वारा आशीर्वाद है। प्रधान जी को कोट को नमन प्रणाम है। तो कहना है कि मझधार में फंसा हूं तो मुझको लगा किनारे। मेरी शरण का प्रभु बस अब आपकी शरण में मैं आ गया हूं। तो कहना है हे प्रभु सुना है कि हो हारे के तुम सहारे, हो हारे आइए तीसरी बात, जय हो। जिस समय द्रौपदी का चीर खिंच रहा है और द्रौपदी ने सबको पुकारा, क्योंकि परिवार के भी बैठे थे, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव, क्योंकि भीष्म पितामह सभी बैठे थे। लेकिन कहा तो सुनिए हमारी ओर से, थी अपनों से बहुत आशा, थी अपनों से बहुत आशा, लगी हाथों में निराशा, लेकिन द्रौपदी बोली होती हूं मैं हताशा, अरे होती हूं मैं हताशा, लेकिन सब देखते तमाशा। तो देखिए कहना है लोग गीतों में काम डाल देते हैं, इतना काम डाल देते हैं कि दूसरा पार्टी उस काम के चक्कर में फंस के ना गाना गा पाए और ना काम लगा पाए और ना पब्लिक की समझ में आए। लेकिन सादा बिल्कुल तड़का है, लेकिन काम तो है गीत में हमारे में, लेकिन बस पकड़ने की बस जरूरत है, बस पकड़ने की बात है। बस कहना सुनिए। और कि होती हूं मैं हताशा, सब देखते तमाशा, द्रौपदी कहने लगी प्रभु कि मतलब की है ये दुनिया, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील भैया। बस यही तो क्वालिटी होती है बड़े कीर्तनकारों को, छोटे कीर्तनकारों को कैसे बढ़ाते हैं। और क्या, क्योंकि जो नई युवा पीढ़ी है, ये वरिष्ठ लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि कीर्तन जगत में कीर्तन बरकरार रहे। और क्या, क्योंकि जब बड़ा कीर्तनकार छोटे कीर्तन को दबा देता है तो कीर्तन का पतन होता है, और जब बड़ा ही कीर्तनकार छोटे कीर्तनकार को बढ़ा देता है तो भारत देश में कीर्तन बढ़ता चला जाता है। इसलिए कहना है कि मतलब की है ये दुनिया और मतलब के लोग सारे, लेकिन कहना है प्रभु कैसे, हे हारे के तुम सहारे, अंत में लाइन दादा समझ में आ जाए तो तालियां चाहिए। सुनिए
डूबते को मिलता, डूबते को मिलता ओहो है जहां से किनारा, जहाँ से किनारा, जहाँ से किनारा। लेकिन कहना है क्या ऐसा है खाटू श्याम। जय हो बोल खाटू श्याम बाबा की। कलयुग में खाटू श्याम बाबा का जलवा है, इसलिए कहना देखिए और कहना है क्या ऐसा है खाटू श्याम बाबा बिकल का दारा, विकल का दारा, बाबा विकल का दारा। और कहना है हो करके निडर दर पर और ये 2 से 1 रुपया कीर्तन कला मंच लाए उरेली, बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां। दुर्गा शंकर त्रिपाठी, ब्रजेंद्र सिंह राजू, शनोप अजय सिंह भैया की ओर से 2 से 1 रुपए का आशीर्वाद आया है। और ये पुरस्कार और आ रहे हैं। एक बात है, ये अमेठी में जो कार्यक्रम लाए बरेली कीर्तन हमने बहुत गाया है, लेकिन वास्तव में जो बाराबंकी रायबरेली लखनऊ जो मंच मिले हमको, यहाँ पर वास्तव में बहुत पुरस्कार मिलता है। लक्ष्मी का जोरदार तालियां बजा दीजिए। तालियां, आप और क्या? लोग सुनते भी हैं, पुरस्कार भी बढ़िया मिलता है। बिल्कुल और ले हो और ये शिवा सिंह चौहान ग्राम सभा चौरा 2 से 1 रुपया है। और ये 2 से 1 रुपया श्रीमती राजे देवी बारकोट की तरफ से आशीर्वाद प्रदान हुआ है। बहन जी को बहुत बहुत नमन प्रणाम। और ये 2 से 1 रुपया बबलू मौर्य और पीठी चौराया की ओर से 2 से 1 रुपए का आशीर्वाद है। भैया को नमन है, प्रणाम है। कहना है हो करके निडर दर पर करके निडर दर पर हर वक्त ये पुकारे। कहना है क्या हे हारे के तुम सहारे, हे हारे कि सागर, कहना है कि संसार से जो हारे, संसार से जो हारे, अरे परिवार से जो हारे, वो आए शरण तुम्हारे। हारे के तुम सहारे हो, अच्छा गीत लगाओ तो जोरदार तालियां का समझ में आया हो जी। जबरदस्ती की बात नहीं, बस यही चाहते हैं। आइए रोशनी जी, एक खंड पीस हमारी ओर से, ये पब्लिक की मांग कि कभी का मुझसे दिल लगाया मुझसे
गुजारी हमने, कैसम गुजारी हमने, अरे तेरी याद के सहारे कैसम गुजारी, तेरे याद के सहारे कैसा गुजारे हमने, याद के सहारे। तो कभी गम से दिल लगाया, ये तो हमारे दादा की तर्ज हो गई, क्योंकि 45 मिनट का समय दिया गया है। और देखिए पिटिया पे समय नहीं बढ़ाया गया था, दादा लोगों ने जब लगा दिया तब समय बढ़ गया। सुनिए कहना, कैसे? आप कह रहे हैं हो हारे के तुम सहारे, हो हारे के तुम सहारे, तो मेरी पंक्ति कह रही है जवाब के माध्यम से आदरणीय बाबा जी सुनिएगा। सुनिए। कहना, सभी लोगों ने प्रहलाद का नाम सुना है, काफी अत्याचार हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद पर कर दिए, मगर प्रहलाद का विश्वास टिका रहा अपने प्रभु के प्रति। तो पंक्ति कह रही है क्या? अरे करुण की नयन से जिसने निवेदन आप लोगों से कर रही हूं, जवाब की लाइनें सुनिएगा कि करुणित नयन से जिसने, बाबा जी, अरे करुणित नयन से जिसने एक बार है निहारा, कि करुणित नयन से जिसने एक बार है निहारा, तो प्यासे हुए प्राणी को, अरे प्यासे हुए प्राणी को, कि प्यासे हुए प्राणी को बस एक बूंद का सहारा। धन्यवाद है, समझते रहिएगा। चूर पे चूर मिला के जाएगी ये रोशनी अंजाल। नाचो कूदो चाहे जत्ता, ये सब हमने बंद कर दिया है दादा, क्योंकि जैसे को तैसा, मगर अब मेरी आदत नहीं, क्योंकि आप बाबा हैं और बाबा हमारे मेहमान भी हैं, बड़ी दूर से आए हैं, इसलिए कहना, मगर जवाब की लाइनों को मिलाते रहिएगा कि करुणित नयन से जिसने एक बार है निहारा, तो प्यासे हुए प्राणी को, अरे प्यासे हुए प्राणी को बस एक बूंद का सहारा, जैसे डूबते हुए को बन जाता है सहारा, वैसे प्यासे हुए प्राणी को बस एक बूंद का सहारा काफी है। कहना, कैसे? पहली पंक्ति सुनिएगा आदरणीय बाबा जी, क्योंकि हमारे अनुपम भैया ने इस जवाब की लाइनों को लिखा है। हमारे सतीश दादा की ओर से सुंदर सा पुष्पमाल 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे अनुपम भैया के लिए, और 101 रुपए का आशीर्वाद मेरे लिए आया है। जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। दादा बैरागी जी, अपनी बिटिया का प्रयास सुनिए कि वो जिंदगी की सांसें, हिरण्याकश्यप अत्याचार करने लगा तो वो जिंदगी की सांसें अरे मृत्यु में ढल रही थी। कब? वो सोच रहा है ये क्यों नहीं मर रहा है, इतना अत्याचार होने के बाद भी। मगर प्रहलाद सोच रहे हैं कि मेरे साथ तो ईश्वर का हाथ है, इसलिए कि वो जिंदगी की सांसें
अरे मृत्यु में ढल रही थी और कि फूलों पे जिसको चलना वो कांटों में चल रही थी। फूलों पे जिसको चलना कांटों में चल रहे थे। मगर देखिए विश्वास कितना है कि खंभे में बंध गया वो खंभे में बांध दिया गया। हिरण्यकश्यप ने कहा जा अगर तेरा ईश्वर है तो दिखा, तो सामने तो आए। तो पंक्ति कह रही है दादाजी, अत्याचार होने के बाद भी प्रहलाद ने के खंभे में बंध गया वो पर भक्ति नहीं बिसारा। धन्यवाद है। खंभे में बंध गया, अत्याचार सह लिए, मगर भक्त ने अपनी भक्ति करनी बंद नहीं की। कि खंभे में बंध गया वो कि भक्ति नहीं बिसारा। तो कहना पड़ा कि प्यासे हुए प्राणी को आ गए, अरे प्यासे हुए प्राणी को बस एक बूंद का सहारा। प्यासे हुए प्राणी को बस एक बूंद का सहारा। प्यासे हुए प्राणी को बस एक बूंद का सहारा। एक बात और सुनिए समय को देखते हुए। हनुमान जी भरत के पास पहुंचे तो देखिए हुआ क्या, क्योंकि भरत भगवान राम के वियोग में रो रहे थे। हनुमान जी ने समझाया भी, मगर कहना पड़ा क्या बाबा जी कि आशा की टूटी माला, भरत कह रहे हैं आशा की टूटी माला पल पल मन के जोड़े। मन के यानी मोती, और देह को जैसे एक पल, देह को जैसे एक पल, देह को एक पल, अरे देह को जैसे एक पल में प्राण छोड़े। देह को जैसे एक पल में प्राण छोड़े। भगवान ने आने में अगर देर की भरत कह रहे हैं तो शायद मेरे प्राण पखेरु उड़ जाए। तो कहना पड़ा क्या कि आंखों से बह रही है अरे आंखों से बह रही है आंसुअन की ऐसी धारा। अरे हनुमान इस प्यासे हुए प्राणी को एक ही बार, बस एक ही बार, इस प्यासे हुए प्राणी को एक बूंद का सहारा। प्यासे हुए प्राणी को बूंद का सहारा। प्यासे हुए प्राणी को एक बूंद का सहारा। तो प्यासे हुए प्राणी को एक बूंद का सहारा। ये हारे हुए जो आपने पंक्ति गाई है, मैंने प्रयास किया है समय को, बंधन को देखते हुए